ओम शांति। आज 14 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में विघ्न ज़रूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ़ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है। जब तक रहम दिली नहीं है तब तक सेवाधारी नहीं बन सकते। तो रहम दिल होना चाहिए। प्रश्न, हम स्वयं की भी सेवा तब कर सकते हैं जब अपने प्रति रहम दिल है, और दूसरों के भी तब कर सकते हैं जब रहम दिल है। प्रश्न है, जिसे अंतिम जन्म की स्मृति रहती है उसकी निशानी क्या होगी? उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और न तो दूसरों को जन्म देना है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार अपने घर जाएंगे। अब नाटक पूरा हुआ। गीत है नई उम्र की कलियां। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को हरेक की ज्योति जगानी है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको मुक्ति का रास्ता बताएं। बाप आते ही हैं बच्चों की सर्विस करने, दुख से लिबरेट करने। मनुष्य समझते नहीं है कि ये दुख है तो सुख का भी कोई स्थान है, ये जानते नहीं। शास्त्रों में सुख के स्थान को भी दुख का स्थान बना दिया है। शास्त्रों में ये बाबा ने बताया, ये सुख के स्थान को दुख का स्थान, अर्थात सत्युग त्रेता में भी जो सदा सुख की दुनिया, विनाशी सुख की दुनिया है, वहाँ पर भी असुरों का वास बता दिया। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने में इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत ही पड़ेंगे। गीता के भगवान ने गाली खाई थी ना, गालियाँ उनको भी और तुमको भी मिलती हैं। कहते हैं ना कि इसने शायद चौथ का चंद्रमा देखा होगा। वो सब है दंत कथाएं। दुनिया में तो कितना गंध है। मनुष्य क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाप आकर इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। यानी बाबा कहते हैं कि ग्लानि ये मिलती है। जो चौथ का चंद्रमा देखा, ये दुनिया में कहावत है कि भाई इसने चौथ का चंद्रमा देखा श्री कृष्ण ने, इसलिए उसको गाली मिली। तो वास्तव में वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये द्वापर युग से जब लिखे जाते हैं शास्त्र, तब उसमें वो लोग मिक्सचर कर देते हैं। बाप कहते हैं, तुम सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको एक ही बात समझाओ। बाप कहते हैं, अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तुम असुल वहाँ के रहवासी हो। सन्यासी लोग भी वहाँ के लिए ही रास्ता बताते हैं। अगर एक निर्वाण धाम चला गया तो फिर दूसरे को कैसे ले जाएंगे? उनको कौन ले जाएगा? समझो बुद्ध निर्वाण धाम में गया, उनके बौद्धि तो यहाँ बैठे हैं, उनको वापस ले जाए ना। गाते भी हैं जो पैगंबर हैं, सबकी रूह यहाँ है, यानी किस न किस शरीर में है, फिर भी महिमा गाते रहते हैं। बाबा ने कहा, अनेक प्रकार के तूफान लगते हैं, यह है माया के विघ्न। तूफान लगते हैं तो पूछना चाहिए, बाबा इसके लिए क्या करना चाहिए? बाबा कहते मैं हूँ उस्ताद और तुम हो मेरे बच्चे, तुमको मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाई में तुमको
कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई बात होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाबा ने कहा, अब बाप कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इस दुनिया में दूसरा जन्म नहीं लेना है, ना किसी को देना है। पूछते हैं कि फिर सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे इस समय सृष्टि की वृद्धि नहीं चाहिए, ये तो भ्रष्टाचार की वृद्धि है। ये रस्म रावण से शुरू हुई है। दुनिया को भ्रष्टाचारी बनाने वाला रावण ठहरा। देखिए, ये सृष्टि अनादि अविनाशी है, ना हमने इसको स्टार्ट किया, ना हम इसको क्लोज कर सकते हैं। जिन आत्माओं को परम धाम से आना, उनको आना ही है, रोक तो आप सकते नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं इसकी वृद्धि माना जो भ्रष्टाचार यहाँ पर है, ऊपर से आत्माएं जो आएंगी वो भी तो कमज़ोर आत्माएं होंगी ना। बाबा ने कहा कि एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना ज़रूर है। पुनर्जन्म तो सब मानेंगे, कर्म तो सब कूटते हैं ना। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, तो कर्म कूटते रहते हैं। वहाँ ऐसे कर्म नहीं जो कूटने पड़े। अब तुम समझते हो कि वापस जाना है, विनाश होना है। बॉम्ब्स की ट्रायल भी ले रहे हो, गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। ये पावरफुल बॉम्ब्स हैं। गायन भी है यूरोप वासी यादव। बल हम सब धर्म वालों को यूरोप वासी ही कहेंगे। भारत है एक तरफ, बाकी उन सब को मिला दिया है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये नाटक पूरा हुआ है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब जाना है। कितना सहज कर कर समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में ये रखो। जैसे नाटक पूरा होने पर होता है तो समझते हैं कि बाकी 15 मिनट है, अभी ये सीन पूरी होगी। एक्टर्स समझते हैं हम ये कपड़ा उतार घर को जाएंगे, अभी सबको वापस जाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। कितना समय हमने सुख दुख का पार्ट बजाया ये जानते हैं। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इन सब को भूल जाओ, ये सब ख़त्म हो जाने वाले हैं, अब वापस जाना है। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम घोर सोजरे में हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने क्यों कहा घोर सोजरे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार? जैसे जैसे ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसी अंडरस्टैंडिंग होती है वैसी पराकाष्ठा होती है, और वैसा ही हम अपनी चाल चलन को बनाते, उसको बाबा सोजरा कहते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, क्योंकि गुह्य ज्ञान मिलता रहता है। समझाने के लिए ही सिर्फ अल्फ की बात है। अल्फ को भूले तो ऑर्फन हो गए, दुखी होते रहेंगे। एक द्वारा एक को जानने से तुम 21 जन्म सुखी हो जाते हो। वो है, ये है ज्ञान, वो है अज्ञान जो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा, बाबा तो सदैव अशरीरी ही है। बाबा कभी शरीर रूपी कपड़ा पहन पुनर्जन्म नहीं लेते। बाबा एक बार री इनकारनेट करते हैं। बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, अमृत वेले से रात तक याद के विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले से रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तो हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे, तो ये प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और फिर भविष्य फल भी मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको ही कहते हैं
प्रत्यक्ष फल। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। स्वयं को निमित्त बहुत जबरदस्त धारणा है। निमित्त समझ करके जब करते हैं तो नम्रता रहती है, निमित्त समझ के जब करते हैं तो समर्पण भाव रहता है, निमित्त समझ करके करते हैं तो न्यारे और प्यारे रहते हैं, निमित्त समझ के करते हैं तो मैंपन का आभास नहीं होता। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।